नमो नमः प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नमो प्रणाम गुरुजी, नमो नमो। ज्ञान गुरु जी, नमो नमो। नमो प्रणाम। रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्पणासनो मङ्गलानं च सब्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण और इस अंतिम प्रकरण में हम यहाँ पर व्यंजनांत जो है कि व्यंजनांत नाम देख रहे हैं और उसी व्यंजनांत नाम के यहाँ पर वाक्यानुवाद जो है वो वाक्यानुवाद देख यहाँ पर वाक्यानुवाद कर रहे थे। अब आगे की वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक तो हो चुका है कि बालक द्वारा आकाश में चंद्रमा देखा गया, यहाँ तक हम लोग किए थे। उसके बाद वाला जो वाक्य है उस वाक्य को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद वाला वाक्य यहाँ पर है कि गुणी गुण को देखता है दोष को नहीं। गुणी गुण को देखता है दोष को नहीं। तो गुणी किसे कहा जाता है? हाँ जी, गुणी गुणवान को। किसे कहा जाएगा? गुणवान को। गुणवान को। गुणवान हूँ। गुणवान को। गुणवान को। बात सही है, लेकिन हम क्या हम उसके अनुसार क्या किए थे? गुणिन। एक इनके मिनट, गुणिन ले लें शब्द। एक में। हाँ, तो इसमें क्या, हाँ इसमें क्या है कि गुणिन सही है। इन वाला यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गुणिन यहाँ पर है, ये इन अंत वाला नाम के अनुसार यहाँ पर हम गुणिन भी होगा, सही है। तो गुणी गुण को देखता है दोष को नहीं। यहाँ पर क्रियापद क्या है? देखता। देखता है। देखता है, ये यहाँ पर क्रियापद के स्वरूप में है कि देखता है। और देखने के लिए धातु दृश्य धातु। दृश धातु है। और कौन देखता है? तो गुणी देखता है, गुणी। अर्थात अन्य पुरुष एक वचन। एक वचन, सही है। तो अन्य पुरुष एक वचन में हम लोग यहाँ पर क्या होगा? पश्यति। 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 क्या कर देंगे यहाँ पर? पश्यति, पश्यति। देखता है। ठीक है। कौन देखता है? तो गुणी। तो गुणिन का यहाँ पर शशि जैसे का तो गुण। सचिन, तो सचिन के अनुसार क्या होगा यहाँ पर? गुणी। शशि दीर्घ, तो गुणी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि गुणी किसको गुण। देखता है? गुणम। गुण गुणों को। को। तो इसमें ये एक वचन भी लगाया जा सकता है, बहुवचन भी लगाया जा सकता है। क्रिया का फल है यानी कर्म होगा, अर्थात क्या हो जाएगा जी। यहाँ पर? बहुवचन में लिखेंगे तो फिर क्या हो जी। जाएगा? गुणानी। गुणान। गुणानी। गुणी गुणान पश्यति, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? गुणी गुण को गुणान देखता देखता है। अब दूसरा वाला वाक्य यहाँ पर क्या है? दोष को दोष को नहीं। नहीं। तो दोष को नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? दोष के लिए कौन सा शब्द है? दोषम। न दोष। दोष न दोष। शब्द है। और दोषान। उसी का दोष। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोषान। 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 और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? न। 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 बस हो गया गुरुजी वाक्य। न दोषान नहीं लिख सकते? हाँ, न दोषान भी लिखा जा सकता है, लेकिन दोष को नहीं, तो नहीं लास्ट में है ना, इसलिए हम लोग न को लास्ट में ले लिए। ये आप कहीं भी लिख सकते हो। संस्कृत एक ऐसी चीज है कि वो कहीं भी कर्ता हो सकता है, कर्म हो सकता है, क्रियापद हो सकता है। लेकिन हम लोग की वाक्य रचना भी ऐसे ही करना चाहिए कि जैसे बोला जाता है ऐसे ही वाक्य रचना करे, तो उसे अन्वय कहा जाता है। तो ये अन्वय के अनुसार ही दिया गया है कि गुणी गुणान पश्यति दोषान्न, अर्थात दोष को नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य। इसमें कुछ ऐसा संधि कुछ है ही नहीं, है तो नहीं है। चलिए दूसरा वाक्य क्या है?
होने वाली बात अन्यथा नहीं होती है। हम्म। होने वाली बात अन्यथा नहीं होती है। चलिए इसमें क्रियापद ढूंढेंगे। क्रियापद क्या है? होती है, भवती। होती है, अर्थात कौन सा धातु होने के लिए? भू धातु। भू। ठीक है, तो यहाँ पर हम भू धातु का रूप कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? भवती। भवती। सही है, होती है। और नहीं होती है तो न, उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे? न भवती। क्या नहीं होते है तो अन्यथा के लिए अन्यथा ही है, अब वही है। तो इसमें भी क्या कर देंगे? अन्यथा। सही है कि अन्यथा न भवती। अब होने वाली बात, इसके लिए एक शब्द हम लोग देख चुके हैं, होने वाली। भाविन। भाविन शब्द सही है भाविन। क्या? तो भाविन शब्द का यहाँ पर क्या करेंगे कि एक वचन, अर्थात क्या हो जाएगा? भाविन। भाविन। और बात कहा गया है, अर्थात ये नपुंसकलिंग में लेना है। तो नपुंसकलिंग में लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भावी। ठीक है भावी। कि हाँ, भावी अन्यथा न भवती। ठीक है, भावी अन्यथा न भवती, यानी होने वाली बात क्या नहीं कर होती है? अन्यथा नहीं होती। अब इसका यहाँ पर संधि, संधि अगर देखें तो भावी ई है और उसके बाद अ है, अर्थात क्या हो जाएगा? य भाव्य। अससर। तो अससर करेंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा? अससर से भाव्य। भाव्य। फिर य। आगे क्या? न्य था। था। यानी क्या हो जाएगा कि भाव्य न्य था न भवती। ठीक है, ये संधि यहां पर करनी है। उसके बाद वाला बोलिए। चलिए नेक्स्ट वाक्य। योगी पर्वत का गुफाओं में रहते हैं। तो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर बहुवचन भी किया जा सकता है, या तो फिर क्या कर सकते हैं? एक वचन भी किया जा सकता है। एक वचन इसलिए कि अगर इसको मान दिया जाए तो एक वचन, अगर यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग करें तो बहुवचन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं। तो रहते हैं हम लोग बहुवचन के हिसाब से ही लेंगे। तो रहने के लिए धातु कौन सा है? बस। बस धातु। सही है, तो बस धातु का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बसंती। सही है, बसंती रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? रहने के गुफाओं में। स्थान। जहां रहने के स्थान हो उसे कौन सी विभक्ति? अधिकरण। सप्तमी अधिकरण आधार बनता है। तो गुफा, तो गुफा के लिए गुहा शब्द है। कौन सा शब्द है? गुहा। गुहा। तो इस पर क्या हो जाए? गुहा। गुहासु। गुहासु नहीं, गुहाया। गुहाया। ये गुफाओं में बहुवचन कर दिए। ठीक है, तो इसमें हम बहुवचन ही कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? बहुवचन करेंगे तो गुहासु। सही है, गुहासु। गुहासु बसंती। ठीक है, गुहाओं में रहते हैं। अब गुहा का संबंध किसके साथ है? पर्वत। पर्वत के साथ। तो पर्वत को क्या लगाएंगे? षष्ठी। षष्ठी। तो फिर क्या होगा पर्वत के लिए? शिखरिन शब्द लिए हैं। सही शिखर। है, शिखरी। क्या है? शिखरिन। तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ सही है, शिखरिणः गुहासु बसंती। कौन रहते हैं? तो योगी। बहुवचन है इसलिए इसको योगी का योगिन शब्द है। तो इसमें क्या करेंगे? बहुवचन में क्या होगा? सही है, बोलिए। योगिनः। क्या हो जाएगा? योगिनः शिखरिणः गुहासु क्या है? बसंती। तो जब यहाँ पे शिखरी को बहुवचन ले तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सही है, लेकिन एक ही पर्वत के ऐसे बहुत सारे भी गुफाएं हो सकती हैं, इसलिए इसको यहाँ पर पर्वत का यहाँ पर लिखा है ना, इसीलिए एक वचन ही लिया है। पर्वत की लिखे, कोई पर्वत की होगा। हाँ, क्यों तो फिर इसको का के बदले यहाँ पर हम लोग की कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो? योगिनः शिखरिणः गुहासु वसंती। तो यहाँ पर संधि अगर देखें तो यहाँ तो संधि नहीं है, लेकिन शिखरिणः और गुहा को बीच में है। क्या है? तो स के र के पूर्व में अ हो,
है कि नहीं? देख लीजिए, सौ के रौ के पूर्व में अ है तो अ है। है जी। उसके बाद घोषवान व्यंजन आए तो रौ का क्या होता है? लोप। ऊ होता है। लोप। और कहां से लोप हो जाएगा? नहीं, ऊ होगा, ऊ का ऊ जी, शिकरी नो। हाँ, ऊ होगा। क्या होगा? ऊ होगा। ऊ। अघोष है, यहाँ पर लोप है ही नहीं। लोप कहाँ पे होता है? सौ के रौ के पूर्व में आ हो और उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन आए तो रौ का लोप होता है। लेकिन यहाँ पर सौ के रौ के पूर्व में अ वर्ण क्या आता? आ नहीं है। क्या है यहाँ पर? अ है। इसीलिए ये रौ का ऊ कितने नियम से होता है? 2 नियम से। प्रथम नंबर नियम क्या है? तो अ प्लस र प्लस अ अगर हो तो फिर र का ऊ होता है। दूसरा नियम क्या है? तो अ प्लस र प्लस घोषवान अगर हो तो फिर क्या होता है? र का ऊ होता है। ये नियम तो हम लोग कब का सीख चुके हैं। जी। याद कीजिए, याद कीजिए, ये सब बारंबार आ रहा है क्योंकि ये संधि का नियम जो है ना, जब तक हम लोग संस्कृत सीखेंगे तब तक ये संधि वाला नियम आने वाला है ही। तो इसमें क्या होगा? शिखरीनो, क्या कर देंगे यहाँ पर? शिखरीनो। उसके बाद बोला, हाथी के मस्तक में मोती उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के लिए धातु जंजा। जनजा धातु है। सही है। कौन से गण के? चौथा गण। चौथे गण। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? आत्मनेपद जायन्ते। सही है कि जायन्ते, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? कि मोती। तो यहां पर उत्पन्न होते हैं बहुवचन है, इसलिए मोती को बहुवचन अर्थात मुक्ता। यहां पर क्या करना करेंगे? मुक्ता शब्द अगर ले, मुक्त शब्द, तो फिर क्या होगा? मुक्ताहा। ठीक है, क्या कर देंगे इसमें? मुक्ताहा। जी। मुक्ताहा जायन्ते। ठीक है। अब ये मोती का रहने के स्थान क्या है? मस्तक। मस्तक। मस्तक के लिए अभी एक शब्द आया। ऐसे तो मस्तक के लिए शब्द क्या आया है? मूर्धनी। मूर्धन शब्द आया है। और वहां पर ये सप्तमी एक वचन है, तो सप्तमी एक वचन होने के कारण वहां पर 2 रूप हो सकता है। एक बार अन के अ का लोप होता है और एक बार अन का लोप नहीं करना है, विकल्प से करना है। तो यहां पर क्या होगा? तो एक इस तरह से होगा, मूर्धनी या मूर्धनी। जी। इसमें क्या हो जाएगा? मूर्धनी। ऐसे मूर्धनी अथवा क्या करेंगे? मूर्धनी। मूर्ध। नी। हाँ, यहाँ पर क्या मूर्धनी इस प्रकार से करना है। चौवर्ग टवर्ग तवर्ग है। ओके, तो क्या होगा? मूर्धनी और मूर्धनी। अणा नहीं होगा ना गुरुजी? नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या है? तो वर्ग आ चुका है ना। इसीलिए क्या होगा? मूर्धनी अथवा तो मूर्धनी। ठीक है। मस्तक में किसके मस्तक है? संबंध हाथी के। हाथी के लिए भी इन अंत वाला शब्द हम लोग देख चुके हैं। हस्तिन शब्द है ना जी, हस्तिन। हाँ, तो हस्तिन शब्द का क्या कर देंगे यहाँ पर? षष्ठी एक वचन अर्थात हस्तिनः। हाँ, सही है। हस्तिनः अस प्रत्यय अर्थात क्या होगा? हस्तिनः। यानी हस्तिनः मूर्धनी अथवा तो मूर्धनी मुक्ताः जायन्ते। चलिए इसका संधि करेंगे यहाँ पर। तो सौ के रौ के पूर्व में फिर से वही नियम, सौ के रौ के पूर्व में अ हो, पीछे घोषवान व्यंजन हो तो र का ऊ, अवर्ण और उवर्ण दोनों मिलकर ओ, अर्थात क्या होगा? हस्तिनो मूर्धनी मुक्ताः। हाँ, अब यहां पर जो लोप वाला नियम जो देखे थे अब यहां पर है, क्योंकि सौ के रौ के पूर्व में आ है, उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन आए तो र का लोप होता है। इस नियम से विसर्ग का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो अगर लोप करेंगे तो फिर यहां पर क्या रहेगा? मुक्ता जायन्ते। ठीक है। चलिए उसके बाद वाला, व्यापारी घी को अपने गांव से
पाटन ले जाता है। व्यापारी घी को अपने गांव से पाटन ले जाता है। तो इसमें भी क्रियापद हम लोग देखेंगे। क्रियापद क्या है इसमें? ले जाता है। ले जाते हैं। ये यहाँ पर क्रियापद है कि ले जाता है, एक ही है। ले जाता है तो ले जाने के लिए धातु नी धातु, एक वचन है तो फिर क्या होगा? नयति। सही है, यहां पर कर देंगे नयति, ले जाता है। ठीक है, कहां ले जाता है? पाटन। जिस स्थान को प्राप्त करते हैं उसे कौन सी विभक्ति? द्वितीया। द्वितीया। सही है, द्वितीया। तो फिर पाटन के लिए कौन सा शब्द है? पत्तन। पत्तन। और नपुंसक लिंग द्वितीया एक वचन अर्थात क्या होगा? पत्तनम। क्या हो जाएगा कि पत्तनम नयति। ठीक है, पाटन ले जाता कहां से? गांव से। गांव के लिए शब्द ग्राम। ग्राम, और उसको अलग हो रहा है इसलिए पंचमी अर्थात क्या होगा? ग्रामत। ग्रामत। ठीक है, अब ये अपने शब्द जो है ना, तो इसको हम विशेषण के स्वरूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेषण के स्वरूप में प्रयोग करेंगे तो स्व शब्द को यहां पर क्या करना है? स शब्द है, सीय शब्द है, तो उसका विशेषण। लेकिन हम लोग समास सीख चुके हैं, यानी सस्य ग्राम इति स्वग्राम। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लगा देंगे? सिर्फ स्व लगा देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? स्वग्रामत। समास के साथ हो गया स्वग्रामत। तो सस्य ग्राम इति स्वग्राम और तस्मात् तो क्या होगा? स्वग्रामत। ठीक है, अपने गांव से। ठीक है, किसको ले जाता है? घी को। घी के लिए अभी अभी एक शब्द देखे थे, शांत वाला। कौन सा? सर्पिस। और सर्पिस शब्द नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो जिसे मापा न जाए, जिसे गिना न जाए, उसे प्रायः करके कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। मिच्छा विक्रम कौन से वचन में प्रयोग होता है? एक वचन में। प्रथमा की बात नहीं, एक वचन में। वचन में जैसे कि जलानी का प्रयोग बहुत कम करते हैं। जलम करते हैं। क्या वहां पर क्या प्रयोग किया जाता है? जलम किया जाता है। क्योंकि जल के एक बिंदु, दो बिंदु, चार बिंदु, वो उसको कोई मापता नहीं है। उसी प्रकार घी को भी यहाँ पर मापा नहीं जाता, इसलिए क्या करेंगे? इसको एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। तो सर्पिस शब्द का एक वचन नपुंसक लिंग है, अर्थात सौकार और का क्या होगा? विसर्ग, अर्थात क्या बनेगा? सर्पी। ठीक है, सौकार और का विसर्ग, तो क्या हो जाएगा? सर्पी ही हुआ ना, क्योंकि जीरो प्रत्यय है। जीरो दीर्घ ही ह्रस्व ही, तो जीरो तो का यहाँ तो लोप हो चुका है। तो सर्पिस सकार और का विसर्ग, अर्थात क्या हुआ? सर्पी ही। कर्म एक वचन क्या हो जाएगा इसका? सर्पी ही। यानी सर्पी ही स्वग्रामात् क्या होता है? पत्तनम नयति। कौन? तो व्यापारी। तो व्यापारी के लिए पण इन अंत वाले हैं, अथवा तो वणिज जगह। ठीक है, ज अंत वाला है, तो वणिज शब्द का क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूप वणिक। हाँ, वणिक अथवा तो वणिक। तो पीछे अघोष है, इसलिए क ही रखना है। क्या करेंगे? वणिक। सार्थवाह ले सकते हैं। हाँ जी, सार्थवाह। सार्थवाह नहीं, सार्थवाह वो अलग होता है। ये मोटा व्यापारी होता है, एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना होता है, सबको साथ में जो साथ में ले चलते हैं उसे सार्थवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थेन वाहयति इति सार्थवाह। जो सार्थ को, सार्थ अर्थात जो समूह होता है ना, उसे सार्थ कहा जाता है। और उसको वहन करने वाला जो हो उसे सार्थवाह जो मुख्य होते हैं। वो संघ के सामान्यतः कहा जाए कि संघ के जो संघपति होता है ना, उसे एक हिसाब से, पहले के जमाने ऐसे बड़े बड़े सेठ थे, और बड़े बड़े ऐसे सेठ वो क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते, इसलिए उसको सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो व्यापार करता है उसे व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए वाणिज्य शब्द है। वाणिज्य शब्द वाणिज्य संबंधी जो शब्द जो
क्रिया हो, भाव हो, उसे क्या कहा जाता है? वाणिज्य कहा जाता है। ठीक है, इसलिए व्यापार के अर्थ में वाणिज्य शब्द है, और उसको करने वाला यानी क्या है? व्यापारी अर्थात वणिक शब्द है। ठीक है, वणिज, तो वणिज का यहां पर क्या हुआ? वणिक सर्प ही स्वग्रामात पत्तनम नयति, इसमें कोई संधि नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पीछे अघोष है। क के पीछे यहां पर दंत स देखेंगे तो ये क्या है? अघोष है कि नहीं? अघोष है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये अघोष है, ये अघोष है, तो कोई संधि विशेष संधि इसमें है नहीं। चलिए दूसरा, कवियों की वाणी में मधुरता होती है। कवियों की वाणी में मधुरता होती है। क्या है? मधुरता। कर्ता यहां पर क्या है? मधुरता। ठीक है, होती है, तो होती है के लिए क्या करेंगे? भवती या अस्ति। सही है कि भवती होती है। क्या होती है? तो मधुरता। तो मधुरता के लिए कौन सा शब्द है? तो इसमें मधुरता ही भी बोला जाता है, अथवा माधुर्य शब्द भी है, क्योंकि वाणी नपुंसक स्त्रीलिंग में अगर करें, इसलिए यहाँ पर मधुरता अगर बोला जाए तो भी है, अथवा माधुर्य शब्द है। क्या है? मधुर संबंधी जिसे हो उसे माधुर्य। ये सारे जो है ना, ये सारे तीसरे बुक में आता है, ये सारे तद्धित है। और तद्धित में क्या है कि तद्धित के बहुत सारे प्रत्यय है। अभी कुछ प्रत्यय हम लोग देखे थे, अ लग सकता है, य लग सकता है, अटक, आई, घाई, ऐसे बहुत सारे हैं। इन, निन, इन, विन इत्यादि बहुत सारे। तो उसी प्रकार ये माधुर्य भी बना है य लगकर। तो मधुर में माधुर्य, तो वो जो है कि मधुर, और यप लगने पर प्रथम का स्वर आदि स्वर का दीर्घ होता है, इसलिए मधुर का माधुर हुआ, और उसमें य लगेगा, अर्थात क्या हो जाएगा? माधुर्य। और जब य प्रत्यय लगता है, क्योंकि बोला गया है कि तद्धित के प्रत्यय लगने पर जो प्रत्यय के पहले अगर अवर्ण अगर ई वर्ण हो, तो अवर्ण और ई वर्ण का लोप होता है। अब देख लीजिए यहां पर शब्द क्या था? मधुर, मधुर शब्द था। र संपूर्ण है, तो इसमें शब्द, इसमें अगर देखा जाए तो शब्द मधुर है। तो मधुर शब्द है कि मधुर प्लस क्या लगा इसमें? प्रत्यय य प्रत्यय लगा, और य प्रत्यय तद्धित के होने के कारण कि आदि के स्वर। तो इन मधुर शब्द में आदि के स्वर कौन सा है? आदि का मतलब प्रारंभिक। तो प्रारंभिक स्वर कौन सा है? तो म में रहा हुआ अ है कि नहीं? हाँ। तो म में रहा हुआ अ है, तो जिस कारण से बोला कि प्रारंभिक स्वर का दीर्घ होता है। तो प्रारंभिक स्वर का दीर्घ नहीं, वृद्धि। तो वृद्धि करनी है, अ की वृद्धि क्या होती है? इसलिए मधुर का क्या बन जाएगा? माधुर होगा। तो माधुर प्लस यहाँ पर य लगा, और य तद्धित का प्रत्यय है। तद्धित के प्रत्यय के पूर्व में अगर अवर्ण हो या तो ई वर्ण हो, तो इसमें क्या है? अ है कि नहीं? तो उस अवर्ण या तो ई वर्ण हो तो उसका लोप होता है, यानी र क्या हो जाएगा? आधा होगा कि नहीं? आधा हुआ। अब ये दोनों शब्द को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? माधुर्य। इस प्रकार से माधुर्य शब्द बना है, और ये मधुरता की भाव को सूचित करता है, और भाव को सूचित करने के लिए ये भाववाची शब्द, और भाववाची शब्द नपुंसकलिंग में ही प्रयोग होता है, इसीलिए क्या होगा? माधुर्यम। ठीक है, तो ये दोनों लगाया जा सकता है। तातल भी लगाया जा सकता है, तो अगर तातल से अगर मधुरता करे तो वहां पर मधुरता शब्द स्त्रीलिंग में ही होगी। जैसे माला, उसी प्रकार मधुरता होगा, वहां पर मधुरता भी कर सकते हैं। या तो माधुर्य शब्द प्रयोग करे तो वहां पर माधुर्यम होगा। क्या लिखे बोलिए? माधुर्यम। माधुर्यम। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे कि माधुर्यम भवती, यानी मधुरता होती है। किसमें? तब वाणी में। तब वाणी के लिए अभी एक शब्द हम लोग पढ़े, वाच शब्द, चकारांत शब्द। अब वाणी में एक वचन करेंगे तो क्योंकि कवियों की वाणी है इसलिए उसको बहुवचन में भी किया जा सकता है, या तो एक वचन में भी किया जा सकता है। एक वचन में अगर एक वचन के अनुसार विचार किया जाए तो फिर क्या होगा? वाची। ठीक है, अगर बहुवचन के अनुसार विचार किया जाए तो फिर क्या होगा? वाक्षु। ठीक है,
वाक्षु माधुर्यम भवति। किसकी वाणी है? तो कवियों की। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? षष्ठी बहुवचन अर्थात कवीनाम। कविनाम। तो संपूर्ण वाक्य क्या हुआ? कविनाम। एक वचन अगर ले तो वाची, या तो बहुवचन ले तो क्या करेंगे? वाक्षु। कविनाम वाक्षु माधुर्यम भवति, या तो कविनाम वाची माधुर्यम भवति, ऐसे हो सकता है। ठीक है। अब आगे वाला वाक्य क्या है? घी खाने से आयुष्य बढ़ता है। घी खाने से आयुष्य बढ़ता है। तो बढ़ने के लिए क्रियापद वृद्ध वृद्ध धातु। वृद्ध धातु कैसे है? परस्मैपदी, आत्मनिपदी, उभयपदी, आत्मनेपदी। आत्मनिपदी है। क्या बढ़ता है? तो आयुष्य इसमें करता है। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? वर्धते। सही है, वर्धते। क्या बढ़ता है? आयुष्य। आयुष्य के लिए अभी शब्द आया है कि नहीं आया है? आया ना, आयुष शब्द आया ना। आयुष शब्द आया ना। आयुष आयु शब्द नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग एक वचन में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आयु। आयु वर्धते। ठीक है, आयु वर्धते। अब यहां पर ये खाने से, खाने से अर्थात इसमें खाना भाववाची है। क्या है ये? भाववाची है। ठीक है। तो कैसे? तो ये भक्ष धातु है। कौन सा धातु? भक्ष धातु है। और भाववाची बनाने के लिए उसमें अन अनट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अन अनट। तो अन अनट लगने के कारण ये शब्द बन जाता है कि भक्षण। क्या बन जाएगा? भक्षण। ये भक्षण अर्थात खाना, ये एक भाववाची। और खाने से यहां पर बोला गया है, तो उसका अगर हेतु नाम ले तो भक्षण ना होगा, लेकिन यहां पर हम लोग ये पंचमी करेंगे। क्या करेंगे? पंचमी। तो फिर क्या हो जाएगा? भक्षणात्। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या कर देंगे कि भक्षणात्। अब ये शब्द कहां पर आया? तो थोड़ा सा इसका इंतजार कीजिए। हम मध्यमा में जाएंगे और प्रथम पाठ में ही ये नियम सिखवा देंगे। आना अनट वहां पर लगा है। ठीक है। इसके बाद ही हम लोग डायरेक्ट मध्यमा सीखेंगे। तो फिर क्या है कि भक्षणात् आयु वर्धते। अब किसके भक्षण से? तो घी के भक्षण से, अर्थात घी को कौन सी क्या लगेगा यहां पर? द्वितीया। ठीक है। क्या खाने से? तो घी खाने से। किया से जो जवाब आता है उसे क्या कहा जाता है? कर्म होता है कि नहीं? तो कर्म होता है। तो घी को द्वितीया, तो द्वितीया का भी यहां पर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सर्पिहि। सही है। सर्पिहि भक्षणात् आयु वर्धते। चलिए इसका संधि अगर देखें तो संधि होगा तो क्या होगा? सर्पिहि। ये ई वर्ण है, अवर्ण तो नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे? तो इसका र का रेपकार हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? सर्पिर भक्षणात्। ये तो जो है, तो का क्या हो जाएगा? द, और द के साथ आ जुड़ा जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? दायु। क्या करेंगे? दायु। और यहां भी रेपकार, अर्थात क्या हो जाएगा? दायुर वर्धते। तो संपूर्ण क्या हुआ? सर्पिर भक्षणादायुर वर्धते। ठीक है। मुझे भक्षणे ना ज्यादा ठीक नहीं लगेगा अपने को। हाँ होता है, लेकिन यहाँ पर किसी वो कोई सामान्य नाम हो तो पहले से ही ये हम भाववाचक नाम बना दिए हैं। और भाववाचक नाम उसी प्रकार किसी का हो, भाववाचक का नपुंसकलिंग में किसी प्रकार से हो, तो वहां ज्यादातर पंचमी लगाया जाता है। ये पंचमी लगाया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग पंचमी किए। कोई भी किसी का कारण दिया जाता है ना, तब वहां पर पंचमी में प्रयोग किया जाता है, इसलिए। ठीक है। चलिए आगे। आगे क्या है? भूख के समान दुख नहीं है। भूख के समान दुख नहीं है। तो भूख के समान, तो भूख के लिए एक शब्द अभी अभी आया था। क्या आया था? क्षुधा। आकारांत है ना, तो ये आकारांत भूख के लिए क्षुधा है, तब समान के लिए यहां पर इसका ही विशेषण करना है। अर्थात क्या करेंगे? उसको भी स्त्रीलिंग कर देंगे, अर्थात क्षुधा समान। क्या कर देंगे? क्षुधा समान। क्षुधा समान। क्षुधा समा क्या नहीं है? दुख। तो दुख नपुंसकलिंग शब्द है, अर्थात क्या हो जाएगा?
दुखम, ठीक है। न न भी लिखा जा सकता है, अथवा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नास्ति, नास्ति। ठीक है। क्षुधा, क्षुधाम नहीं है, क्षुधा ही करना है। क्षुधा समा दुखम न, इतना भी लिखे तब तो भी चलता है, या तो फिर क्षुधा समा दुखम न अस्ति, न अस्ति को संधि किए तो फिर क्या हो जाए, क्या होगा, नास्ति। इसमें कोई संधि है ही नहीं। चलिए आगे। हिरण दिशाओं को लांघते हैं, हिरण दिशाओं को लांघते हैं, लांघने के लिए लंघ धातु। इस छठे गण की है ना गुरुजी? अभी अभी हम लोग देखे ना, लंघ धातु। पहला गण पहले गण आत्मनिपदी, पहले गण आत्मनिपदी है ना, यहाँ पर जी, जी। देखिए देखिए, लंघना, लांघना, उल्लंघन करना, लंघ धातु, पहले गण आत्मनिपदी है ना। जी जी। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंघनते। हाँ, लांघते हैं, लंघनते। लांघते हैं, कौन लांघते हैं, हिरण। हिरण के लिए कौन सा शब्द आया है, मृग भी है, हिरण भी है, दोनों ही है। चलिए, हरिण, हरिण शब्द है ना? हरिना शब्द है, तो हरिना शब्द यहाँ पर ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, हरिण, हरिना, हरिण, हरिना क्या कर, लंघनते, किसको, तो दिशाओं को। दिशाओं के लिए कौन सा शब्द आया, ककुभ, ककुभ, जी बोलिए। ककुभ, और उसका द्वितीय बहुवचन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ककुभ, ककुभः लंघनते। तो इसका यहाँ पर संधि करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हिरणः का हरिणः का हरिणः ही रहेगा, क्योंकि पीछे अघोष है। ककुभः का क्या हो जाए, ककुभो, क्या हो जाए, सौ के रौ के पूर्व में और पीछे घुसवान, इसलिए क्या होगा, ककुभोः, ठीक है। आगे वाला, दुर्योधन पांडवों का दुश्मन था। दुर्योधन था, एक वचन, था के लिए ये कौन से काल में है, पहले इसको निश्चित कीजिए। हस्तन भूतकाल, तो हस्तन भूतकाल के लिए यहाँ पर था करेंगे, था के लिए क्या होगा, आसित, क्या हो जाएगा, आसित। था, कौन था, दुश्मन था। कैसे था वो, दुश्मन। और दुश्मन के लिए अभी एक शब्द आया है, कौन सा है, द्विष शब्द। और द्विष शब्द का एक वचन करेंगे तो फिर क्या होगा, हाँ, क्योंकि पीछे ऐसे स्वर है इसलिए इसको डॉ ही कर देना है। क्या कर देना है, द्विड, द्विड आसित, दुश्मन था। किसका दुश्मन, पांडवों का बहुवचन, अर्थात पांडवानाम, पांडवा नाम। कौन था, तो दुर्योधन, दुर्योधन पांडवानाम, कौन, द्विड आसित, ठीक है। इसको अब यहां पर संधि करेंगे तो डॉ के साथ आ जुड़ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, द्विडासित, द्विडासित, क्या हो जाएगा यहाँ पर, द्विडासित, ठीक है। आगे वाला, सर्ग में अप्सराओं के साथ देवता क्रीड़ा करते हैं। दुर्योधन का लोप होगा ना गुरुजी? यहाँ पर क्रीड़ा करते हैं, क्या क्या होगा इसमें, दुर्योधन में लोप नहीं होगा क्योंकि प पीछे अघोष है। हाँ, तो कहाँ लोप होता है, घोषवान में। और फिर यहाँ पर लोप भी नहीं होता अगर घोषवान होता तो भी, क्योंकि सौके रौ के पूर्व में अवर्ण है, जबकि यहाँ पर आ अगर होता तो फिर लोप हो सकता है। ये तो प पीछे अघोष है इसलिए लोप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि पदांत रौ के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आने पर क्या होता है, विसर्ग होता है, इसलिए विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। अंतिम यहाँ पर देखेंगे कि स्वर्ग में अप्सराओं के साथ देवता क्रीड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा करने के लिए दो धातु हैं। कौन सा दो धातु, क्रीड और रम, क्रीड और रम। तो चलिए यहाँ पर रम धातु का प्रयोग करेंगे, तो रम धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, रमन्ते, रमन्ते, ठीक है।
कौन देवता, अर्थात यहाँ पर देखिए तातल लगाकर अगर देवता बनाया जाए तो उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, जबकि यहाँ पर देव के साथ यहाँ पर देव का भाव लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देवता से हम देव ही समझेंगे, तो देव समझेंगे तो फिर देव के लिए क्या करेंगे इसमें? देवाहा। देवाहा, सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देवाहा रमन्ते। अब 7 है तो 7 के लिए क्या लिखेंगे? सह। अप्सराओं के साथ बहुत सारे अप्सरा है, अर्थात सह अव्यय के साथ कौन सा विभक्ति? तृतीया बोलेंगे। तृतीया। कहां से चतुर्थी हो जाएगा? तृतीया तृतीया तृतीया। अप्सरो भी, अप्सरो भी सह देवाः रमन्ते। कहा? स्वर्ग में। तो स्वर्ग के लिए अब एक दीव शब्द आया है। कौन सा है? दीव। तो दीव शब्द का यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिव्य। दीवी। दिवी, सॉरी दिवी, सप्तमी। क्या हो जाएगा? दीवी अप्सरो भी सह देवाः रमन्ते। इसमें संधि अगर जाए देखे तो दीवी और अप्सरों के साथ में इसमें करेंगे तो अ वर्ण और ई वर्ण साथ में मिलकर क्या हो जाएगा? दिव्य। और उसके बाद दिव्यप्सरोभिः क्या कर जाएंगे? दिव्यप्सरोभिः सह देवाः रमन्ते में विसर्ग का लोप, अर्थात क्या हो जाएगा? देवा रमन्ते। इस प्रकार से यहाँ पर जो हिंदी वाक्य है वह पूर्ण हुआ। अब संस्कृत वाक्य का यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रथम वाक्य यहाँ पर है अहो अश्चर्य विवेक सीमा। अहो यहाँ पर आश्चर्य के अर्थ में है। अहो अश्चर्य, राज्ञ कौन सी विभक्ति? षष्ठी। षष्ठी एक वचन, क्योंकि अश्य ये भी है। अश्चर्य विवेक सीमा। आगे कुछ नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कीदृशा अस्ति। शू करेंगे? कीदृशा अस्ति। ये है ही नहीं लेकिन हमें इसको लेना है, कीदृशा अस्ति। ठीक है कि अहो अरे अश्चर्य इस राजा की विवेक सीमा, विवेकस्य सीमा इति विवेक सीमा। सीमा का अर्थ मर्यादा। क्या करना है? सीमा का अर्थ क्या करना है? मर्यादा। तो अरे इस राजा की विवेक मर्यादा किस प्रकार की है? यह है नहीं लेकिन हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा वाला वाक्य यहां पर कि कणानाम इव रत्नानाम उत्कर्ष तस्य बेस्मनि। क्रिया पर इसको इसमें पहले तो पदच्छेद कीजिए। कणाना है ना पदच्छेद, तो पदच्छेद यहाँ पर करेंगे तो पहला पद क्या है? कणानाम इव। कणानाम इव। इव साथ में नहीं है। जब पदच्छेद किया जाता है तो विभक्तान्त्यम पदम, विभक्ति का विच्छेद करेंगे ना। विभक्तान्त्यम पदम अर्थात पद किसे कहते हैं? विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हुए होते हैं उसे पद कहा जाता है। अथवा तो विभक्ति के प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई विभक्ति है ही नहीं, कोई वहां पर कोई प्रत्यय है नहीं है, तो फिर ये एक पद कैसे होगा? तो काना नाम, तो नाम प्रत्यय लगकर एक पद हुआ कि नहीं? नाम प्रत्यय है कि नहीं? है जी। तो फिर क्या होगा? प्रथम पद काना नाम और उसके बाद दूसरा ईव, तीसरा रत्नानाम। हाँ सही है, रत्नानाम। चौथा उत्कराहा। उत्कराहा, सही है, उत्कराहा। उसके बाद तस्य, सही है। उसके बाद वेश्मनि। इतने शब्दों से, इतने पदों से एक वाक्य यहाँ पर बना है और इसमें जैसे ही आप पदच्छेद करोगे स्वाभाविक रूप से क्या आ जाता है? उसमें पदच्छेद करने से क्या हो जाता है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भी हो जाता ही है।
इसीलिए पदच्छेद करते रहिए, ठीक है। संधि विच्छेद ऑटोमेटिकली आते जाएगा। इसमें क्रियापद, ये इतने पद है लेकिन इसमें कोई क्रियापद नहीं है। है क्रियापद? नहीं है। नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? संति लेंगे। अब प्रश्न है कि अस्ति क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर बहुवचन में नाम क्योंकि उत्कराहा, उत्कराहा क्या है इसमें? उत्कराहा। अगर एक ही होता तो उत्कराहा लिखते, उत्कराहा लिखते तो हम लोग भी संति के बदले क्या लेते हैं? अस्ति लेते हैं। यहाँ पर उत्कराहा, यहाँ पर मूल क्रिया है, करता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिए कि संति। संति का मतलब है, क्या है? तो उत्कराहा संति, उत्कराहा संति। उत्कर शब्द का हम लोग शब्द देखे थे। उत्कर शब्द का क्या अर्थ होता है? समूह अथवा तो ढेर। क्या करना है इसमें? इसमें ढेर शब्द करना है। तो क्या करेंगे कि ढेर है, ठीक है। ढेर, ऐसे ढेरों हैं ऐसे नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढेर हैं। कि है के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, एक मिंडू लगा देंगे तो वो बहुवचन में ही माना जाता है। इसलिए क्या होगा? ढेर हैं। किसकी ढेर हैं? रत्नानाम, रत्नों की ढेर हैं, ठीक है। किसकी तरह? ईव, ईव का मतलब तरह। किसकी तरह? कर्णानाम ईव, कर्ण का अर्थ दाना। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? अनाज नहीं, दाने, दाने दाने दाना है। तो यहाँ पर क्या होगा? दाने की तरह रत्नों की ढेर है। अब ढेर की रहने के स्थान उसे कौन सी विभक्ति? सप्तमी। तो यहाँ पर रहने के स्थान ये बेसमन शब्द है, नपुंसकलिंग है, सप्तमी एक वचन है, बेसमनी अर्थात घर में, घर में, ठीक है। या तो हवेली में, जो भी बोला जाए तो घर ही लेंगे इसमें। अब घर का संबंध किसके साथ है? तस्य, यानी उसके घर में। तो संपूर्ण वाक्य कहां से लेंगे? तो यहां से लेंगे, तस्य बेसमनी, उसके घर में, हाँ, उसके घर में दाने की तरह रत्नों की ढेर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य। आत्मना प्रतिकूलानि परिशम न समाचरेत। चलिए पदच्छेद कीजिए। आत्मना, प्रथम पद, दूसरा पद प्रतिकूलानि, तीसरा पद परेशान, चौथा पद न, पांचवा पद समाचरेत। सही है। तो इसमें सम आचरित अलग अलग नहीं ले सकते? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलते हैं आप कि आगच्छति, ऐसे बोला जाता है? उपसर्ग नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग? आगच्छति बोलते हैं। उसी प्रकार इसमें सम प्लस आ प्लस चर दो उपसर्ग लगा है। अच्छा, वो इसी तो मुझे लगा कि सम अलग होगा शायद। नहीं, ये दो उपसर्ग लग कर बना है। ज्यादा से ज्यादा कितने उपसर्ग लग सकते हैं? तो तीन उपसर्ग लग सकते हैं। ऐसे मिलता है, उससे भी अधिक उपसर्ग हो सकता है, लेकिन प्रयोग में, सामान्यतः प्रयोग में ज्यादा से ज्यादा कितने उपसर्ग वाला देखा जाता है? 3 उपसर्ग वाला अभी तक देखा जाता है। 3 का कोई एक एग्जांपल मिलेगा? वो देखना पड़ेगा, मेरे भी अभी स्मृति पथ में नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है, तो अभी 2 वाले तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे 3 आएगा आपको वहां से बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा? तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात न समाचरित मतलब करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, न करना चाहिए, नहीं करने योग्य नहीं है, न समाचरित पता नहीं। हाँ, किया जा सकता है, करने योग्य नहीं है, ऐसे भी क्या करना चाहिए, अथवा तो न करें, ऐसे कीजिए। क्या अपने के लिए यहाँ पर हो, करना चाहिए अर्थ में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? न करें, ऐसे के समाचरित अर्थात करें, न समाचरित यानी न करें। यहाँ पर सम प्लस चर धातु का अर्थ है, यहाँ पर आचरण करना नहीं है, परंतु करने के अर्थ में लेना है। क्या लेना है? करना, ऐसे यहाँ पर करें, ठीक है।
तो न समाचरित, न समाचरित यानी न करें। क्या न करें? प्रतिकूल, यानी यहां पर हम लोग लेंगे यह आत्मनः प्रतिकूलानि संति, अथवा ये करना है या तो यानी करना है। क्या करेंगे? यानी ये है नहीं, या यहां हम ले लेंगे आत्मनः लिखा है ना, आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं के प्रतिकूल, यानी प्रतिकूलानि आत्मनः संति, यानी प्रतिकूलानि आत्मनः संति तानि परेशम न समाचरेत। ठीक है? क्या करेंगे? क्या नहीं, जो प्रतिकूल, या तो फिर एक वचन में भी लिया जा सकता है, यद भी लिया जा सकता है। यद आत्मनः प्रतिकूलानि अस्ति, यानी जो आत्मा के, जो प्रतिकूल रहता है। आत्मन, आत्मन शब्द का अर्थ होता है अपना, खुद के लिए। ठीक है? आत्मनः यानी खुद को, जो खुद को प्रतिकूल हो, परेशान यहां पर नहीं ले, उसे परेशान न समाचरित, उसे दूसरों को क्या नहीं करना चाहिए? दूसरों के लिए न करे। है सृष्टि, लेकिन हम लोग इसमें चतुर्थी का अर्थ निकालकर बोलेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। ठीक है? जो अपने लिए प्रतिकूल हो वो दूसरों के लिए करना नहीं चाहिए, या तो वो दूसरों के लिए ना करे। क्या? तो यहां पर करेंगे कार्य। क्या करेंगे? कार्य। या तो कोई भी वस्तु जो कार्य अपने लिए प्रतिकूल हो वो दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए, या तो दूसरों के लिए ना करें। ठीक? चलिए आगे। विद्या राजसु पूजिता न तो धनम, इसमें कोई ऐसे विशेष से यहाँ पर पदच्छेद है नहीं, सब पदच्छेद अलग अलग ही किया गया है। ठीक है? तो इसमें देखेंगे कि विद्या राजसु पूजिता न तो धनम, यहां पर जो है कि क्रियापद है इसमें? नहीं क्रियापद है इसमें? नहीं है ना क्रियापद। तो क्रियापद नहीं है तो इसमें हम लोग क्रियापद यहां पर एक लेंगे। क्या लेंगे? एक अस्थि लिया जा सकता है। क्या है? अस्थि। क्या होगा यहाँ पर? अस्थि। अस्थि का मतलब है। कैसी है? तो पूजिता अस्थि, अर्थात पूजे जाते हैं नहीं, पूजते हैं। पूजित हैं। क्या है? क्योंकि पूजित है। पूजिता क्यों किया गया? क्योंकि विद्या का विशेषण है, स्त्रीलिंग है इसलिए। जी। हाँ? तो ये पूजित है अर्थात पूजी गई है। कौन पूजी गई है? तो विद्या। किसमें? तो राजा में, अर्थात राजाओं में विद्या पूजित है, अथवा तो पूजी गई है। तो पूजी गई नहीं बोलना है, उसमें पूजित शब्द का ही प्रयोग करना है, करेंगे। हाँ ठीक है। तो राजाओं में विद्या पूजित है, न धनम, तू का आगे ले लें, परंतु धनम न, परंतु धन नहीं। क्या करें? परंतु धन नहीं। राजाओं में विद्या पूजित है परंतु धन नहीं। तू को आगे ले लेना है। क्या करना है? परंतु धन नहीं। लास्ट वाक्य, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः, जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः। ये समास है। यहाँ जी, तीन यहाँ पर समास करना है। इतर इतर हुआ गुरुजी, द्वंद्व समास। ये इतर नहीं, संबंधक। अच्छा, दुख किसका? दुख जन्म का दुख। जी जी जी। षष्ठी को संबंधे, तो संबंधे क्या होता है? संबंधक इसमें आता षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है जी, षष्ठी तो तत्पुरुष। जन्मनः दुखम इति जन्म जन्म का दुखम। दुख। ठीक है। जरायाः दुखम इति जरा दुखम। फिर क्या है? मृत्योः दुखम इति मृत्यु दुखम। है तो षष्ठी, लेकिन इसमें आपको व्यंजनांत नाम, अनंत वाला नाम का भी रूप को याद रखना पड़ेगा, आकारांत नाम को भी, नाम का रूप भी याद रखना पड़ेगा, और उकारांत रूप भी याद रखना पड़ेगा। सब में ऐसे नहीं कर सकते। जन्मस्य दुख, तो जन्म शब्द नहीं है, शब्द क्या है? जन्मन शब्द है, शब्द स्यो नहीं लगता है।
क्या है इसमें अस प्रत्यय, इसलिए क्या होगा जन्मनः दुःखम इति जन्म दुःखम, जरायाः दुःखम इति जरा दुःखम, मृत्यु यहाँ ऊ है, ऊ का ओ होता है, अर्थात क्या होता है मृत्योः दुःखम इति मृत्यु दुःखम। पुनः पुनः आधा वाक्य है, इसमें हम क्या करेंगे आगच्छति, क्या कर देंगे आगच्छति अर्थात आता है, ठीक है। पुनः पुनः आयति, आगच्छति आगच्छति यानी बारंबार आता है। क्या बारंबार आता है जन्मन दुःखम, जन्म का दुख, जरा दुःखम अर्थात वृद्धावस्था की दुख, ठीक, और मृत्यु का दुख बारंबार आता है, ठीक है। चलिए आज यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। हाँ कौन है A23, क्या प्रश्न है? गुरुजी 10वां वाक्य है हाथी के मस्तक में मोती उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के लिए उद्गत वर्ड ले सकते हैं, उद्गत। उद्गत नहीं, उद्गत का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उस अर्थ से नहीं, कोई विशेष तरह से प्रकट होना, लेकिन यहाँ पर उत्पन्न होने के लिए जन्मजा धातु है ना, उसका ही प्रयोग करना है, यहाँ पर उद्गत नहीं करना। उद्गत का अर्थ होता है कहीं ऊंचा से निकलना, जैसे अगर ये हम बोलते हैं ना कि उद्गम स्थान, उद्गम स्थान मतलब उससे अगर कोई निकलता हो तो वहां के लिए ऐसे उद्गम वहां पर प्रयोग होता है। यहाँ पर उत्पन्न होने के लिए क्या करना है कि जनजा धातु का ही प्रयोग करना है। हाँ ओके गुरुजी। चलिए नमो नमः, प्रणाम।